नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज के स्थान पर हूं। तो यहां पर हमारे साथ कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और सपा के भी हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि यहां पर कांग्रेस और सपा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। तो यहां पर उज्ज्वल रमन सिंह कांग्रेस से कैंडिडेट हुए हैं और यहाँ भाजपा से नीरज त्रिपाठी जी हैं। तो मैं इन लोगों से जानकारी लेना चाहता हूं कि यहाँ का माहौल क्या है। और ये सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय पांडे। अच्छा, माहौल क्या है? माहौल कांग्रेस का है। अच्छा अच्छा, वोट तो नहीं बता पाएंगे, अच्छा, मगर अच्छा। उज्ज्वल रमन सिंह जीतेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या भैया? विशाल शुक्ला। अच्छा, क्या है आप प्रवक्ता हैं? हाँ, भाजपा से। अच्छा, क्या माहौल है भाजपा के यहाँ पर? माहौल पूरी तरह से बना हुआ है और हम रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने जा रहे हैं और आने वाले समय में एक रिकॉर्ड मतों से हमारी जीत होगी। यहाँ तो कांग्रेस का भी बहुत ज्यादा बोलबाला भी है, दबदबा भी है। अच्छी बात है। हाँ। रूमर हर लोगों का होता है। अगर आप कह रहे हो तो मैं मान ले रहा हूँ, हो सकता है कांग्रेस का रूमर हो, बट हम कुछ लोगों पे नहीं होते हैं। हम साक्षात पब्लिक और वोटर के थ्रू होते हैं। समस्त वोटर हमारे साथ हैं और चुनाव के बाद जैसे नतीजा आएगा, भाजपा सबसे ज्यादा वोटों से जीत के यहाँ किस मुद्दे पर जीतेगी ये बता सकते हैं आप? यस, विकास का मुद्दा। सबका साथ सबका विकास हमारा एम है, सबका साथ सबका विकास। अगर मैं प्रयागराज पे आऊँ तो प्रयागराज का काम हमारे व्यक्ति विशेष कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन सभी जनता को, पब्लिक को दिख रहा है। शहर के हम जिस छोर पे चले जाए, वो चाहे सड़क को लेके, पानी को लेके, ब्रिज को लेके, वो चारों तरफ काम दिख रहा है। इस मुद्दे के साथ हम अपनी अच्छी जीत दर्ज करें। कांग्रेस किस मुद्दे पर जीतेगी यहाँ पर? कांग्रेस जो युवाओं के मुद्दे पर जीतेगी, बेरोजगारी को खत्म करने के मुद्दे पे जीतेगी, अच्छी शिक्षा लाने पे जीतेगी, जो हमेशा करती आई है कांग्रेस। आपने पहले शुरुआत करी इलाहाबाद लोकसभा से, दो नाम बताए, उज्ज्वल रमन सिंह और क्या नाम बताया? नीरज त्रिपाठी। हम तो नाम भी नहीं जानते हैं। जी, जी, जी। तो ये बताइए, जो त्रिपाठी जी हैं, ये मतलब ये कब से राजनीति में आए थे? राजनीति करना कब शुरू किया? इनसे पूछिए। जी जी, पूछिए इनसे, नीरज त्रिपाठी कब से राजनीति? यस, यही से भाई साहब द्वारा बहुत अच्छा उनको भाई साहब फिर वही जूनियर पहले ना सुन लीजिए पहले मेरी बात आप, फिर पूरी बात। केशीनाथ त्रिपाठी जी जो थे वो परिवारवाद से नफरत करते थे। आज जब वो खत्म हो गए तो वही परिवारवाद चल रहा। अच्छा, नीरज त्रिपाठी किस दल से थे पहले? भाई साहब की बात से हम बहुत सहमत हैं। अच्छा बोले भाई साहब। एक भाजपा पार्टी ही ऐसी है जो किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा नहीं मान के उसको टिकट देती है। ऐसे लोगों को टिकट देती है, ऐसे लोगों को उठाती है जिसको पब्लिक लाइक करती है। हम सर्वे करवाते हैं, बोलने का मौका आपको भी दिया जाएगा। मेरा नाम विक्रम सिंह है। बीजेपी का प्रत्याशी 5 विधानसभाओं में 5 लोगों के नाम नहीं बता सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी का प्रत्याशी जैसे सर्वे कह रहे हैं, कोई सर्वे नहीं है। अमित शाह, 8 बजे दरवाजा बंद हो जाता है। मोदी जिसे चाहेंगे वो कैंडिडेट बनता है। सर्वे ये लोग घूमते रहते हैं, कराते, क्योंकि इनको बिजी रखना होता है। उनको 5 साल इन लोगों को बिजी रखना होता है। 5 साल इनके सर्वे में है। इनसे पूछिए, इनका कोई कार्यकर्ता ऑन रिकॉर्ड ये बोला हो इनके कैंडिडेट बनने से पहले कि ये कैंडिडेट बनने वाले लोग नीलम और ये लोग आपस में सब बात करते थे नंदी बनेंगे कि नीलम बनेंगी। तो इनके पास खुद ही नहीं कोई सर्वे। और क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला नाम है हमारा। क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनता जो है मोदी के जुमले सुन के उसके कान पक गए हैं। जैसे एक गाना लगातार सुनते रहिए तो आदमी कहता है इसको चेंज कीजिए, एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जनता इस समय इनके जुमले को, और जो ये लगातार युवा विरोधी इनकी नीतियां हैं, और ये जो कारपोरेट को बढ़ाने वाला, मतलब गरीब जनता का ध्यान न देकर कारपोरेट को जो बढ़ा रहे हैं, इससे जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। और लगातार इनके मतलब कि इस बार तो हम लोग को मतलब जो कांग्रेस वाले हैं उनको मेहनत भी नहीं करना पड़ा। जनता वो जा रहे हैं कांग्रेसी तो वो खुद ही बाहर निकल कर रहे हैं। भैया बहुत सही, हम आपके अलावा किसी को नहीं देंगे। इस बार बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हारने वाली है। आप क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे आप? इसके मैं इतना सिर्फ बोलूंगा, इसके पहले का रिकॉर्ड लोगों को पता भी है, रिजल्ट भी पता है। जिस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, जिसका दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा का विषय नहीं, इनका पत्ता, इनका सुपड़ा साफ है। ये कहीं हमारे सामने टिकेंगे नहीं। और रही बात रोजगार की बात कर रहे हैं, पूछिए तो रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर रोजगार नहीं लोगों को मिल रहा है, भाजपा से कार्य नहीं हो रहा है, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, फिर भी आप सब लोग मानते हो जिसको ज्यादा वोट मिला जीतती वही है। इससे ज्यादा वोट पब्लिक में घुसे हुए हैं और पब्लिक वोट देती है और पब्लिक वोट देके हमें फिर से जिताएगी। क्या नाम है आपका? BR प्रधान। अच्छा,
तो क्या कहेंगे आप? यहाँ हमारे हाँ, क्या माहौल है यहाँ का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, फिर दोबारा चुनाव जीतने वाली है। अब कह रहे तो कांग्रेस का भी है, कांग्रेस के यहाँ कुछ आता पता नहीं है, कहीं इनके कार्यकर्ता केवल नीरज त्रिपाठी जी का कुछ अता पता नहीं है। उज्जवल नगर सिंह जो नेता नहीं, जिनके 8 बजे दरवाजा बंद हो जाता है, वो लोग चुनाव जीतेंगे अब, है ना। मेरा सिर्फ मुद्दा रहता है रोजगार और शिक्षा पर। रोजगार शिक्षा पूछे इनसे, कोई बीजेपी की सरकार में भी है रोजगार, हमारा भी इसको मत बोलूंगा। जी जी बताइए। रोजगार रोजगार शिक्षा में बीजेपी पूरी तरीके से फेल है। हम लोग आरओ की जो परीक्षाएं जब रद्द ये कर नहीं रहे थे, हम लोग लगातार धरना किए। उसके बाद जो उसके अध्यक्ष हैं आयोग के, उनका जब आवाज घेरा गया, उसके बाद जब सरकार जान गई कि चुनाव का समय है, हमारा माहौल गड़बड़ा रहा है, तब जाकर के चुनाव नहीं होता तो ये रद्द भी नहीं करते। ये लगातार युवाओं से आपने देखा होगा, पेपर लीक के बाद छात्र जो है धरना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सीओ और पुलिस ने डंडा लेके 1 किलोमीटर दौड़ा के उन छात्रों को मारा है। वह छात्र यहाँ पढ़ने आता है या इनकी लाठी खाने आता है? ये लाठी इनको याद नहीं होगा। इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार, जो हमारे गठबंधन की सरकार, इसी लाठी ने उखाड़ के फेंक दी थी। और दोबारा कहना चाहता हूँ, यही छात्र, यही नौजवान अब की बार लोकसभा चुनाव में इनकी सत्ता की ताबूत में आखिरी कील बनने का काम करेगा। आरओ जी आप क्या कहेंगे? अभी कुछ भाई लोगों ने सुना पेपर लीक की बात कर रहे थे। हमारी गवर्नमेंट हर जगह पक्ष विपक्ष होता है, बच्चों में भी कुछ इस पक्ष के होते हैं, कुछ उस पक्ष में होते हैं। त्वरित डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। पेपर लीक हुआ, हमारी गवर्नमेंट टाइम लिया और उसको अच्छे से जांच कराई, और जांच करा के जो भी लोग पाए गए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, और जांच में जो भी आएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जांच किया है क्या? केशव प्रसाद मौर्य, इसमें उनकी संलिप्तता है। मैं आपके इस माइक पे कह रहा हूँ। मैं एक पेपर के दैनिक भास्कर के एक छोटे से कॉलम में आया था कि ये इस मतलब जो पेपर लीक में बड़ा हाथ केशव प्रसाद मौर्य जी का है। आप क्या कहेंगे भैया? ये कौन सी जांच करा रहे हैं? जैसे पुलवामा पे अभी तक जांच हो रहा है, इसका क्या बोलेंगे आप? कौन सी एसआईटी गठित हुई थी? विपक्ष अपनी बात रखने के स्वतंत्र है, वो रखें। हम जांच जो करा रहे हैं वो अधिकतम 10 से 15 दिन, 30 दिन के अंदर रिजल्ट आपको पब्लिक संतुष्ट है तो चुनाव के बाद हमारे पास जहाँ पर रियलिटी है थोड़े बुलाया गया कि आज छात्र कुछ आत्महत्या भी कर रहे हैं, जहाँ तक न्यूज में देखता भी और बात भी देख रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहोगे? छात्र जो है, जो हमारे यहाँ जो परीक्षाएं कराई गई, निष्पक्ष है। जहाँ भ्रष्टाचारी थे, जो पुराने भ्रष्टाचारी थे, जो इनका दाग था कि मतलब जानते हैं उनको पेपर लीक करने का, जब ऐसे लोग यहाँ घुस करके उनको हटाया गया, उनको 10 सालों में इनकी सरकार विफल है। ये स्वीकार करे कि इनकी सरकार नौकरी देने में भी विफल है और पेपर कराने में विफल है, ये स्वीकार करे ना। ये 10 सालों में छात्र का संघर्ष मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की बदनामी बता रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? ऐसा प्रदेश जहां उत्तर पहले से पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। मैं एक छात्र की संघर्ष को बताना, ये आरओ का पेपर 4 साल बाद आया। 2016 में आया था, उसके बाद ये 2019 में आया था, उसके बाद ये 2023 में आया पेपर। और उसको लड़का 4 साल तक मेहनत किया, घर से किस प्रकार से पैसा मिलता है सब जानते हैं कि गरीब घर के अधिकतर लड़के तैयारी करते हैं। और उसके बाद पता चलता है 400 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाले। उसके बाद जब 1 साल बाद पेपर लिए तो वो भी पता चला कि पेपर रद्द हो गया। तो कितनी बड़ी निराशा हुई। कितने तो इसमें आज सलोरी, हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे उसमें एक आंदोलन कर रहा था, वो जाकर सलोरी में आत्महत्या कर लिया बस पेपर लीक के। उसको तो निराशा हो गया क्योंकि आप इस पे क्या कहेंगे? आप बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, तो इस पे 2 शब्द बताइए। देखिए, लगातार जो बताया, मौजूदा सरकार हमारी है, इस पे हम कुछ नहीं, जांच का विषय है, जांच चल रही है। जांच में जो कोई स्टूडेंट आत्महत्या कर ले रहा है पेपर लीक के मुद्दे पे, और कह रहे हो जांच का विषय है, ये लोग अभी भी कह रहे हैं जांच का विषय है। इनसे पूछे कि कोई किसी की जिंदगी, ये लोग जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ लोग 8 बजे के बाद घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, 8 बजे के बाद लोग अपने घर से निकल नहीं जा रहे। भाई साहब लगा के देखिए, महिलाओं पे बात मत करिए। जलता हुआ मणिपुर और नग्न महिला को भूला नहीं है ये देश। आप और भारतीय जनता पार्टी की सारा महिलाओं की बात मत करिए।
नग्न महिला घुमाई जाती है। अपवाद अपवाद हर जगह होते हैं। लोग एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक पे बड़े प्रधानमंत्री जी मौन नहीं क्या बता मणिपुर अभी वो भी अपवाद है। मणिपुर की वीडियो ने हर न्यूज चैनल, हर नेशनल चैनल ने दिखाया और ये कह रहे अपवाद है। ये बता रहे हैं कि ये महिला का सम्मान कैसे करते हैं। ये बीजेपी वाले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बता रहे हैं कि ये महिला का सम्मान कैसे कहते हैं, अपवाद है। ये देख लीजिए, अपवाद है। इनसे पूछिए मणिपुर की जो घटना हुई, जो वीडियो आई थी, वो अपवाद। आप मीडिया से पूछिए, इनसे भी अपवाद। आप अपने दिल पे यहाँ पर रखिए हाथ और बोलिए अपवाद है। इसी टॉपिक को हम यहीं से खत्म करेंगे। जिस तरह एक परिवार में जिस तरह एक परिवार में 8 से 10 लोग, 5 लोग होते हैं, तो सब उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो अभी हमारे बीच में कुछ हमारे ऐसे मित्र उपस्थित हैं जो संतुष्ट नहीं है। मुझे चाहिए, लिमिटेड लोग हैं। कोई भी सवाल करे मैं जवाब दूंगा। 100 लोग खड़े होते हैं, कोई भी सवाल भाजपा के साथ हैं, 10 लोग अलग हैं। यहाँ पे 20 लोग के पास जो लोग संतुष्ट हैं वो लोग संघ कार्यालय के अंदर बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा केवल शिक्षा और बेरोजगारी पर मुद्दा रहेगा। और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता भी थे, सपा के, कांग्रेस के भी थे। तो इतना ही बस इतने भी एंड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बस